आप सभी का इजी ज्ञान में स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी, आकृति और गतियाँ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। इसी टॉपिक पे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे, जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारे प्रश्न जो है सभी प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे पहला सवाल है, कहता है किस ग्रह पर जीव रहते हैं। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वी पर जीव रहते हैं। अगला सवाल है, कहता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। कौन है पृथ्वी का उपग्रह? चंद्रमा। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में लगाती है। कितने दिन में लगाती है, कितने समय में लगाती है? तो 365 दिन में 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में। दोस्तों अगला सवाल है, कहता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर कितने की चाल से करती है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर कितने की चाल से करती है? तो 29.72 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 29.72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जल की उपस्थिति है। तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है क्योंकि अक्ष पर झुकी हुई है। यह जो है अक्ष पर झुकी होने के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी। तो प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त की गई थी। तो प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? 24 अगस्त 2006 को। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। कितने समय में? 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाता है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है ज्वार भाटा किसके कारण आता है। तो ज्वार भाटा जो है सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। तो ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। अगला सवाल है, कहता है पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। तो पृथ्वी की तरह ही किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह में। कहाँ पर दोस्तों? मंगल ग्रह में पृथ्वी की तरह ही जीवन की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। अगला सवाल है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो बृहस्पति ग्रह की खोज की थी गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने ही बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। अगला सवाल है, कहता है कि कौन सा ग्रह दोस्तों, कौन सा ग्रह जो है हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वह है वरुण। वरुण हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला सवाल है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में 2 सेकंड से भी कम का समय लगता है। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में 2 सेकंड से कम का समय लगता है। अगला सवाल है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा आकाशीय पिंड है जिसे पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है। तो पृथ्वी बनावट एवं आकार में शुक्र ग्रह के समान है ये। तो पृथ्वी बनावट एवं आकार में शुक्र ग्रह के आकार के समान का है। अगला सवाल कहता है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है। तो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। तो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर 4 जुलाई को होती है। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को। कब होती है?
पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को और पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को। अगला सवाल है, रात व दिन होने का क्या कारण है? रात व दिन होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही रात एवं दिन होते हैं। अगला सवाल है, अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या 180 होती है। अगला सवाल है दोस्तों, कर्क रेखा क्या है? तो अगर हम कर्क रेखा के बारे में बात करें तो यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य, ठीक है, एक मिनट, यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई है। कर्क रेखा जो है कितने डिग्री पे खींची गई है? तो ये भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई है। आगे हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। अगर बात करें कर्क रेखा के बारे में तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगला, अगर हम मकर रेखा के बारे में बात करें तो मकर रेखा क्या है? यह रेखा दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर खींची गई है। ठीक है, तो अगर हम मकर रेखा की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर खींची गई है। अगला सवाल कहता है, अगर बात कीजिए विषुवत अथवा भूमध्य रेखा की, अगर हम विषुवत अथवा भूमध्य रेखा की बात करें तो यह रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फेयर 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन? विषुवत अथवा भूमध्य रेखा। आगे हम बात करते हैं इक्वेटर के बारे में। अगर हम बात करें इक्वेटर के बारे में तो इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही इक्वेटर कहते हैं। अगला है कि प्रत्येक वर्ष 2 संक्रांति होती है। प्रत्येक वर्ष 2 संक्रांति होती है। एक होती है कर्क संक्रांति और एक होती है मकर संक्रांति। तो दोस्तों कर्क संक्रांति क्या है? तो कर्क संक्रांति समर सॉलिस्टिस, इसमें बात करें तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, अगर कर्क संक्रांति के बारे में बात करें तो ये 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है? तो 21 जून को। इस स्थिति को कर्क संक्रांति समर सोलिस्टिस कहते हैं। अगला सवाल, मकर संक्रांति विंटर सोलिस्टिस। दोस्तों 22 दिसंबर को, कब? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। तो सूर्य मकर रेखा पर लंबवत कब चमकता है? तो 22 दिसंबर को। अगला सवाल है, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? दोस्तों देशांतर रेखाएं कहते हैं पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के मध्य को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर, एक मिनट, तो पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के मध्य को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अगला सवाल है कि लॉन्गिट्यूड्स की अगर बात करें तो कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। दुनिया का मानक रेखा लॉन्गिट्यूड से निर्धारित किया जाता है, जिसे हम देशांतर कहते हैं। इसीलिए इसे प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, लंदन का एक नगर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है। लंदन का एक नगर ग्रीनविच जो है इसी रेखा पर स्थित है। इसीलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। बात करें तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, पृथ्वी को 1 डिग्री से देशांतर दूरी तय करने में कितने समय लगता है? तो 4 मिनट। आगे हम बात करेंगे स्थानीय समय के बारे में। अगर हम स्थानीय समय के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर स्थान विशेष की सूर्य की स्थिति से
परिकल्पित समय को स्थानीय समय कहते हैं। पृथ्वी पर स्थान विशेष के सूर्य की स्थिति से परिकल्पित समय को स्थानीय समय कहते हैं, लोकल टाइम कहते हैं। आगे हम बात करेंगे मानक समय के बारे में। अगर हम मानक समय स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात करें तो किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश अथवा क्षेत्र का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। तो किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश अथवा क्षेत्र का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। अगर हम बात करें तो भारत के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो भारत के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है? तो इंटरनेशनल डेटलाइन है, यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। और इस रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर होता है। तो इस रेखा के पूर्व व पश्चिम में कितने दिन का अंतर होता है? तो 1 दिन का अंतर होता है।